गुरुशाला में आपका स्वागत है। मैं राहुल शर्मा ज़िला इंदौर से। आज के वीडियो लेसन में हम बात करेंगे भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में, जिसे अंग्रेज़ी में हम फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस कहते हैं। बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास कई सारे परिवर्तन होते हुए देखते हैं। उदाहरण के लिए दूध से दही का जमना, शक्कर में पानी डालने पर शक्कर का घुल जाना। कभी कभी आपने यह देखा होगा कि दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन ही है। बच्चों, परिवर्तन के दो प्रकार होते हैं, भौतिक तथा रासायनिक। आइए अब हम परिवर्तन को विस्तार से जानते हैं। पहले हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन की। पदार्थ के आकार, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आइए इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपने बर्फ़ तो देखा ही होगा। बर्फ़ का पिघलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पिघले हुए बर्फ़ के पानी को जब हम फ्रिज में रख दें तो यह पुनः बर्फ़ बन जाता है। इसी प्रकार लोहे के किसी भाग को मोड़ने पर उसके आकार में तो परिवर्तन हो जाता है, किंतु लोहे के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। और अगर हम किसी पेपर को 4 भागों में बांट दें और पुनः उसे जोड़ें तो पेपर के मूल रूप को तो यह नहीं ले सकता, किंतु पेपर के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। यही भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। आपके बाल बढ़ने पर जब आप उसे नाई के पास जाकर कटवाते हैं तो यह भी एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। समय के साथ आपके बाल फिर वापस बढ़ जाते हैं। और इसी तरह जब मम्मी आटे को गूंदती हैं और उसके छोटे छोटे गोले बनाती हैं तो यह भी एक भौतिक परिवर्तन होता है। अब हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। लोहे पर लगा जंग, इसको तो आप सबने देखा ही है। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग की एक परत जमा हो जाती है। यह परत जंग कहलाती है। यही परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसी प्रकार दूध का दही में परिवर्तित होना भी रासायनिक परिवर्तन का ही एक उदाहरण है। लकड़ी का जलना तथा उसका जलकर राख हो जाना भी रासायनिक परिवर्तन ही है। इसी प्रकार दूध से पनीर का बनना भी रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अधिक महत्वपूर्ण है। सभी पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। कई उपयोगी पदार्थ जैसे प्लास्टिक आदि को हम रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने यह जाना कि परिवर्तन के 2 प्रकार हो सकते हैं, भौतिक एवं रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं तथा रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। बच्चों, अब आपके लिए सवाल। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उसका एक उदाहरण सोचें। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उसका एक उदाहरण सोचें। चलिए अब आप मुझे बतलाएं कि दूध से दही का बनना क्या है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या कोई सा नहीं। अगला सवाल, बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या कोई सा नहीं। चलिए अब आप बताएं कि बालों का कटवाना कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या
कोई सा नहीं। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन की और अधिक जानकारी आप दी गई लिंक्स के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं।